दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको एमपीटेट वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा और थोड़ी सा ओवरव्यू भी बता दूंगा नोटिफिकेशन का। विज्ञप्ति में जो जो भी दिया गया है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, एग्जाम कब से होंगे, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने आएंगे, पेडागोजी का पार्ट कितना रहेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, मैंने ग्रुप में नोटिफिकेशन के साथ साथ नोट्स का डेमो और आज मैं एक टेस्ट की पीडीएफ भी भेज दूंगा कि क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे आने हैं, पैटर्न क्या रहेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो अभी फिलहाल हाँ, और एक चीज़ और बता दूं, अभी इस वीडियो में हम एमपीटेट वर्ग 3 यानी प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करेंगे और एमपीटेट वर्ग 2 मुख्य परीक्षा, वर्ग 3 मुख्य परीक्षा जो गायन वादन नृत्य के लिए होना है उसका हम दूसरे वीडियो में जिक्र करेंगे। और वो मेंस एग्जाम अभी आप ये समझे कि वर्ग 3 और सुपरवाइजर के बाद ही होंगे, तो अभी इनकी प्रिपरेशन पर आपको फोकस करना है। जितने लोग भी एलिजिबल हैं और जिनके पास डीएड, बीएड, डीएलएड कुछ भी नहीं है वो वुमन सुपरवाइजर पर फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3, इसे प्राथमिक शिक्षक भी कहते हैं, प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी टीचर, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट का भी कॉमन सा पार्ट रहता है। सीटेट में भी प्राइमरी लेवल का पेपर होता है और मिडिल लेवल का पेपर होता है। ये होता है वर्ग 3, ये होता है वर्ग 2, ठीक है। तो जो कोई सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए 2 in 1 है, मतलब एक तीर से दो निशाने। प्रिपरेशन आपको एक ही तरीके से करना है, उसमें जिसका भी सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो सीटेट भी क्वालिफाई हो जाएगा और एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जो 2020 में प्राइमरी शिक्षक यानी एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, जरूरी नहीं है उन्हें कि वो ये एग्जाम दें, वो डायरेक्ट मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी देना चाहते हैं तो वो ये दे सकते हैं 2024 वाला। अगर 2024 के एग्जाम में आप पास हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो पुराने वाले से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करना है तो आपका लेवल पता हो जाएगा कि आपका लेवल कैसा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सब्जेक्ट, मार्क्स, टोटल, पैटर्न ये सारा कुछ बता देता हूँ। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। इस बार बहुत सारे नए स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं जिनका भी रनिंग में डीएड, डीएलएड या जो भी क्वालिफिकेशन वो कर रहे हैं, जिनकी भी रनिंग में है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। डीएड और डीएलएड वाले, ठीक है। बीएड अलाउ नहीं है, बीएड वर्ग 3 में इस बार अलाउ नहीं है। बीएड वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए रहेगा, डीएड वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। पहले बीएड हर किसी के लिए होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नए स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मैं कई वीडियोस में ये बता भी चुका हूँ। इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट लगातार पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं, मैसेजेस कर करके भी पूछते हैं। तो एक बार वीडियो, इसीलिए मैं बोला करता हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ध्यान से देख लें, सुन लें, समझ लें। फिर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लें या व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ लें। और एक चीज़, अभी नए स्टूडेंट जुड़ते चले जा रहे हैं, तो अभी किसी का लॉस हुआ नहीं है। जितने भी लोग नए हों, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हों, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हों, तो फटाफट आकर जुड़ें। यहाँ आपको कम टाइम में बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट टाइम टेबल, बेस्ट कंटेंट, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल में नोट्स, टेस्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। सॉलिड मटेरियल रहेगा और इसके साथ साथ आपके एग्जाम में क्वालिफाई होने के चांसेस अदर किसी प्लेटफॉर्म में, खासकर एमपीटेट के लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए आकर जुड़ें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एमपीटेट का जो पेपर है वो होगा 150 मार्क्स का, 150 अंक का आपका पेपर होगा, जिसमें 30, 30, 30, 30 और 30 के 5 विषय आएंगे। इसमें मैथ्स रहेगी, ईवीएस यानी पर्यावरण रहेगा, हिंदी रहेगी, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक आप चुन सकते हैं, और आखिरी आपका सीडीपी, बाल विकास, या इसे बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। 30-30 नंबर के आपके 5 विषय रहेंगे, 150 अंक का आपका टोटल होगा। इस 30 में से 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, 15 नंबर की सब्जेक्ट से संबंधित पेडागोजी आएगी, शिक्षा शास्त्र आएगा, ठीक है। 15 + 15 का कॉम्बिनेशन होगा और ये सभी में होगा, 15 + 15 का कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी, जिसमें एससी, ओबीसी,
ST, EWS, PH, OH यानी दिव्यांग कैटेगरी सब इसमें आते हैं। और 150 में उन्हें क्वालिफाई के लिए 75 अंक चाहिए, जस्ट आधे, 75 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150। टोटल पूर्णांक रहेगा 150 का, जिसमें क्वालिफाई होने के लिए रिजर्व कैटेगरी को 75 अंक चाहिए और UR, जनरल, अनरिजर्व होता है और जनरल होता है, इसी को बोलते हैं सब कुछ, इनको चाहिए 90। ये होते हैं 50% मार्क्स 150 के, और इन्हें चाहिए 60% मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए, 90 या 90 से ज़्यादा, तब ये मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और जिसने इतने अंक पहले ही पा लिए हैं 2020 के एग्ज़ाम में, वो डायरेक्ट दे सकते हैं मेंस। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मेंस की प्रिपरेशन अगर आपको अच्छी करनी है तो आप अभी ये वाला प्री भी क्वालिफाई करें, ताकि अगर हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, एग्ज़ाम एजेंसी चेंज हुई हो और एग्ज़ाम्स की जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल चेंज हुआ हो। हालांकि मैं तो आपको हर लेवल के क्वेश्चन टेस्ट में देता ही हूँ, ईजी देता हूँ, मॉडरेट देता हूँ और डिफिकल्ट देता हूँ। तो मैं तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर कराऊंगा, कोई भी एग्जाम एजेंसी आपका एग्जाम ले ले, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में जाकर आप एग्जाम देंगे तो एक बार फिर से माइंड सेट हो जाएगा कि आपको ऑनलाइन एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे आपको एग्जाम देना है, ताकि मेंस में कोई गड़बड़ी ना हो। और बाकी मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन टेस्ट तो कराऊंगा ही, उससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी। इसमें एज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एज में भी रिजर्व कैटेगरी की माने आप 45 ईयर्स और जनरल कैटेगरी की माने 40 ईयर्स। अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से आरक्षण है और आयु में भी उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ साथ आज मैं आपको एक ऑनलाइन टेस्ट की PDF ग्रुप में भेज दूंगा विद आंसर्स के, तो आपको देख लेना है कि क्वेश्चन किस लेवल के किस सब्जेक्ट से आएंगे। और हर संडे को प्री टेस्ट की PDF में टेलीग्राम में और व्हाट्सएप मेल फीमेल ग्रुप में भेज दिया करूंगा। तो जितने लोग अभी ना जुड़े हों, ऑडियो से नाम बताकर, ये नंबर है, नंबर आपको मिल जाएगा, चैनल पर भी नंबर है 9981167757, ये नंबर है। इस पर ऑडियो से अपना नाम बताना है और जिस एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी वर्ग 3 के साथ साथ वर्ग 2 मेंस, वर्ग 3 मुख्य परीक्षा और वुमन सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक, इनके भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब बैक टू बैक सारे एग्जाम होने वाले हैं। अभी आपका MP-TET वर्ग 3 पात्रता परीक्षा हो रही है, इसके बाद वर्ग 2 वर्ग 3 मुख्य परीक्षा या महिला पर्यवेक्षक भी साथ में आ सकती है। इस महीने आपके फॉर्म भर सकते हैं, ये बात आप लोग पहले से मानकर चलें। और इसके साथ साथ CPCT वाले जो स्टूडेंट हैं, ग्रुप 4 का एग्जाम उनके लिए है। इसके बाद फॉरेस्ट और जेल पुलिस का भी एग्जाम आप लोगों के लिए है, लेकिन ये संभवतः 2025 में जाएंगे, क्योंकि आपका MP-TET वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा है ये 10 नवंबर से कंडक्ट होगी और लगभग 20 से 25 नवंबर तक चलेगी। 15 दिन, कम से कम 10 से 15 दिन ये एग्जाम चलेगा। ठीक है, 10 से 15 दिन ये एग्जाम चलेगा और इसके बीच में अभी बहुत सारे आपके फेस्टिवल हैं, दशहरा भी है, दिवाली भी है, ठीक है, और बीच बीच में लेडीज़ के त्यौहार हैं, करवा चौथ भी है, और भी सब बहुत सारे त्यौहार होते हैं। मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से आप सभी को, चूंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, इन सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे तक एक आध वीडियो और बनाऊंगा तो दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं मैं दे ही दूंगा, और अभी भी मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई सभी त्योहारों की दे रहा हूँ। और एक चीज़ मुझे बतानी है, जितने लोगों ने अभी फॉर्म ना भरा हो, हालांकि इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था 4-5 दिन पहले जब फॉर्म भरना शुरू हुए थे, तभी मैंने आपसे बोल दिया था कि आपको फॉर्म भरने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपके एग्जाम फॉर्म भरने हैं, तुरंत जितनी जल्दी आप भर सकते हैं तो उतनी जल्दी आपको भरना है। लेकिन अभी तारीख हो गई है 8, हो सकता है कि आप लोगों ने फॉर्म अभी भी ना भरा हो, तो अब आपका सर्वर बिजी होगा। इसके लिए ज़रूर, अगर आपका लक अच्छा है तो सर्वर बिजी नहीं होगा, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 1-2 दिन जब बचते हैं तब सर्वर बिजी होता है। सर्वर रात में बिजी नहीं होता है, तो अगर आसपास कहीं साइबर कैफे कंप्यूटर ऑपरेटर वाले भैया हैं तो उनसे आप भराना और बहुत अच्छे से भरा लेना, मिस मत करना कि फिर आप बोलें कि डेट निकल गई, आपको लग रहा था डेट बढ़ेगी, डेट बढ़ी नहीं। मैं पहले कह रहा हूँ डेट बढ़ने का इंतजार मत कीजिए, संभवतः डेट बढ़ सकती है। 15 तारीख जितनी करेक्शन की होती है उतनी फॉर्म भरने की डेट हो जाती है, लेकिन डेट बढ़ने का इंतजार ना किया करें। जैसे ही फॉर्म की लिंक ओपन होती है भरने की, शुरुआत के 2-3 दिन में भर ही दिया करें इत्मीनान से, तसल्ली से,
क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर वाले भी जब आखिरी दिन बचते हैं तो बहुत सारे लोग आके फॉर्म भराते हैं, वो भी घबराए होते हैं और ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, ज़्यादा फॉर्म भरने के चक्कर में कंप्यूटर ऑपरेटर वाले भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। और आपके फॉर्म में अगर एक भी गलती हो जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है आपकी जॉब पर, भले ही आपका परफॉर्मेंस कितना भी बेहतर रहा हो। ठीक है, तो ये सिनेरियो है पूरा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो भी आप लोग ध्यान से समझ लेना। मुझसे जुड़कर जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आज के आज उनसे एग्जाम दिला दिया जाए तो चाहे यूआर कैटेगरी से हो 100+ आ जाएंगे और रिजर्व कैटेगरी से हो तो 90+ इजीली आ जाएंगे। सिर्फ उन्हें टेस्ट लगाना है। 10 से 15 जो मैं ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, और एप्लीकेशन का नाम भी वही है जो हमारे चैनल का नाम है, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट चैनल का नाम भी है, यही एप्लीकेशन का नाम भी है। कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आप जाएंगे तो हर एग्जाम के फ्री बैच बने हुए हैं। फ्री बैच में मैं आपको कम से कम नोट्स का डेमो दे देता हूँ, पुराने पेपर की PDF दे देता हूँ, और जो भी टेस्ट होते हैं उनकी फ्री PDF में दे देता हूँ। और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं सभी में, जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पिछले जो एग्जाम हुए हैं MP टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 उनमें आए हैं। और अभी भी चूंकि सारे टेस्ट अपडेट कर दिए हैं, 1 बाय 1 आना शुरू हो जाएंगे इस संडे से। इस संडे अभी भी मैं आपको एक PDF दे दूंगा, संडे को भी एक PDF दे दूंगा, तो उससे आपको चीज़ें एकदम क्लियर कंफर्म होती चली जाएंगी। तो जितने स्टूडेंट फिलहाल टेस्ट ही लगा देते हैं, जो मैं 10 से 15 आपको टेस्ट दूंगा ऑनलाइन टेस्ट, इनकी PDF भी दूंगा और ये टेस्ट भी दूंगा ऑनलाइन, तो इन्हें आप ऑनलाइन करेंगे तो आपकी गलतियां आपको समझ में आएंगी, टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको कंफर्म होंगी, क्लियर होंगी। तो 10-15 टेस्ट जिसने लगा लिए उनका काम हो जाएगा, जो पहले भी एग्जाम एक आध बार दे चुके हैं उनके लिए। और जो फ्रेशर्स हैं, नोट्स मंगा रहे हैं, लगातार नोट्स घर पर जा रहे हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, नोट्स स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर जा रहे हैं, तो जितने फ्रेशर स्टूडेंट हैं, मैं आपकी प्री की प्रिपरेशन नहीं बल्कि प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ये समझिए। तो जो नोट्स आपको भेजे गए हैं ये 2 in 1 है, इसमें मेंस की प्रिपरेशन भी होगी और प्री की भी होगी, और ये जो टेस्ट हैं इनमें भी मेंस और प्री की प्रिपरेशन होगी। तो प्री तो आपका निकलेगा ही, मेंस के लिए भी आपको 2 से 3 महीने का भरपूर टाइम मिल जाएगा। मेंस वर्ग 3 की जब मुख्य परीक्षा होगी उनके बीच में ये सारे एग्जाम होंगे, इसके बाद ही वर्ग 3 की मुख्य परीक्षा होगी 2025 में, और वो भी समझे आप मार्च अप्रैल में। तो अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं, और वो भी तब जब ये एग्जाम अपने टाइम पर होते चले जाएं तब। अगर इनमें डिले होता है तो फिर ये और थोड़ी सा लेट हो जाएगा। तो जिनका लास्ट ईयर है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी डिग्री आराम से मई जून तक कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए जितने रनिंग वाले हैं वो ये फॉर्म भर ही देना बिना किसी देरी के। अब इससे संबंधित आपके अंदर अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछें। जितने लोग ना जुड़े हों, कम टाइम में बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हो, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, गाइडेंस, मोटिवेशन, सपोर्ट मेरा 24 घंटे 7 दिन आपको रहेगा। ग्रुप में भी सारी चीज़ें मैं भेजता रहता हूँ। चैनल से जो भी आपकी डाउट क्वेरी होती है, चैनल से या जो भी जरूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। और इसके साथ साथ नोट्स तो घर पर आपके जा ही रहे हैं, टेस्ट आपको सारे ऑनलाइन मिलेंगे एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन आपको मैंने बता दिया, जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। अगले वीडियो में मिलूंगा, वर्ग 2 और वर्ग 3 की मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ बताऊंगा। और हाँ, अगर वर्ग 3 से संबंधित कुछ भी आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे जो मुझे लगेगा कि उन्हें वीडियो में मेंशन करना चाहिए, तो अगले वीडियो में मैं मेंशन करूंगा, और अगर जरूरी होगा तो बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज सीधा सीधा जैसा मैं वीडियो अक्सर बनाता हूँ वैसे ही आपको बनाकर बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी त्योहार आ रहे हैं, व्यस्तता तो आपकी होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी समय आपको जरूर निकालते रहना है। कम से कम एक टेस्ट तो आपको देना ही है, और ऑनलाइन नहीं दे सकते तो मैं PDF भी भेजूंगा। तो जिनके मोबाइल में डेटा का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो PDF से भी देख सकते हैं। एक बार PDF डाउनलोड हो जाएगी तो आप कितने भी बार उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।